वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ फॉर द चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फुल एक्सरसाइज। एक एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, और ये हमारा एक सोल्यूशन वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट आने चाहिए, और आज हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले 9.1, a small candle 2.5 centimeter in size is placed 27 in front of concave mirror of radius of curvature r. ठीक है, at what distance from the image should be placed in order to sharp image। और नेचर फाइंड करना। ठीक है, तो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, तो 9.1 स्टार्ट करते हैं। सो 9.1 की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसे हमें यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/u is equal to 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला, एंड यूजिंग दिस वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो है कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर आपको दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और 36 सेंटीमीटर। सिंस हमें पता है कि कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना वो नेगेटिव होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, और जो फोकल लेंथ होती है जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। ये होती है हमारी एफ डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगी -36/2, दैट इज -18 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज और क्या दे रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। स्मॉल यू को हम लोग ये वाली यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये तुम्हें दे रखी है -27 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, एंड व्हाट हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, तो साइज दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से, और ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर होने वाला है। ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। एंड देन वी हैव टू फाइंड 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड एवरीथिंग। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। 1/v हमारा मिसिंग है, हमें चाहिए 1/v माइनस 1/u। सो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, माइनस चला जाएगा ऊपर, और ये भी माइनस, क्योंकि ये वाला भी माइनस का है, और यहाँ पे भी साइन हमारा माइनस का लगा क्योंकि वहाँ से उठा के लाए। तो ये हमारा हो जाएगा 1/27। ठीक, सो 1/v आएगा। अगर हम एलसीएम वगैरह सब ले ले तो एलसीएम कितना आएगा, ऑलमोस्ट 54 आएगा। 54 आएगा, ये -3 टाइम्स, क्योंकि 18×3 = 54 होता है। एलसीएम ले लिया, और फिर ये 2 टाइम्स होता है, तो हमारा 1/v आ जाता है 1/54। ठीक है, तो अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आएगा -54 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्योंकि हमारा जो इमेज डिस्टेंस है, इसे क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, ये भी याद रखिए आपने, आई होप आपने पढ़ रखा हो। ये हमारा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि जब भी इमेज डिस्टेंस हमारा नेगेटिव होता है ना, व्हेनेवर इट इज़ नेगेटिव, इन दैट केस रियल इमेज होता है। ये क्या होता है, रियल इमेज होता है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें इमेज की हाइट फाइंड करनी है। तो हमें इमेज डिस्टेंस पता कर लिया। अब हमें पता है कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है v/u। और मैग्नीफिकेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, v/u एंड i डिवाइडेड बाई o, दैट इज इमेज साइज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट साइज। सो v/u, v कितना है, i 2.5 दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और -u मतलब 54। अब ये भी पॉजिटिव है, इस तरीके से लिखना, और ये -27। तो i जो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, i हमारा आने वाला है, ये हमारा आ जाएगा ऑलमोस्ट -5 सेंटीमीटर। अब जब साइज़ हमारी बात हो रही है कि मतलब साइज़ में माइनस कैसे आ सकता है, तो इस ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी फॉर्म हुई है इमेज, वो हमारी कैसी है, इन्वर्टेड है नेचर में। ठीक है, सो ये था पूरा, ये हमारा इन्वर्टेड है, और ये चीज़ निकालनी थी और ये चीज़ निकालनी, तो हमने इसे निकाल लिया इस तरीके से, जो कैन सी। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, A 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस इन 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो, अब हमें कॉन्वेक्स लेंस का सॉल्व करना है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी लगाना है मिरर फॉर्मूला एज यू कैन सी, बट यहाँ पे जो सिंगल तुम्हें जो चेंज करना है वो होगा कि तुम्हारा UV मतलब फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर इन सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कनकेव था, उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और एफ जो है हमारा वो कॉन्वेक्स मिरर है इन सेकंड केस। सो थर्ड वाले केस की तरफ बढ़ते हैं। A tank is filled with water to a height of 12 centimeter. ठीक है, 12.5 centimeter. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, refractive index क्या है। And then if water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would again the, पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वन देखिए, हम लोग थर्ड कर रहे हैं 9.3। सो 9.3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमें पूछा गया, पहला जो पार्ट है इसमें पूछा गया है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है,
व्हाट इज़ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ऑफ व्हाट, वाटर। देखिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये फॉर्मूला मस्ट है आपके लिए, ये आप रिमेंबर कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप म्यू से डिनोट कर सकते हैं, वो इस केसेस में, इन जैसे केसेस में पता क्या होता है, वो होता है आपका रियल डेप्थ, जो भी आपका रियल डेप्थ है डिवाइडेड बाय व्हाट, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, ठीक। तो दिस इज़ अ मस्ट फॉर्मूला, यू मस्ट नो दिस फॉर्मूला बिकॉज एनसीईआरटी में क्लियरली तो नहीं गिवन है, बट ये कई बार आने के चांसेस होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस 3rd नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो हमारी जो रियल हाइट थी, एज यू कैन सी, यहाँ पे आपकी थी 12.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितनी है 9.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिख लीजिए 12.5 डिवाइडेड बाई 9.4। एज यू नो डैट इसकी जो कोई यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स। सो 12.5 9.4, इसको आप ये आ जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग 1.33। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अकॉर्डिंगली हमने जो देख लिया, ठीक है। अब इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पार्ट भी पूछ रखा है, इन्होंने क्या पूछा है देखते हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि वाटर को अगर रिप्लेस कर दोगे एक लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तो तुम्हारी मतलब बाय व्हाट हाइट शुड द माइक्रोस्कोप हैड टू बी मूव टू फोकस द नीडल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सेम हाइट होगी, ठीक है, लेकिन तुम्हें माइक्रोस्कोप की हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे तुमने ये फॉर्मूला लिया म्यू, अब म्यू न्यू है, म्यू डैश लो, नया म्यू है, तो ये भी क्या होगा, रियल डेप्थ, रियल डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ पे रियल तो सेम रखा है, उन्होंने कहा कि रियल तो आप कंस्टेंट रहने दीजिए, बट अपेरेंट डेप्थ आपकी चेंज आएगी क्योंकि हमने लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दिया, कह लो लिक्विड ही चेंज कर दिया, तो अपेरेंट डेप्थ यहाँ से क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी रियल डिवाइडेड बाय म्यू डैश। तो हमारी रियल हाइट थी 12.5 सेंटीमीटर और जो हमारी ये वाली म्यू डैश है वो दे रखा है 1.63, देन इट इज़ गोइंग टू कम व्हाट 7.67 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है, ये हमारी दिस इज आर अपेरेंट डेप्थ। पर हमसे पूछा है कि माइक्रोस्कोप को कहाँ से कहाँ तक लाना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इन्होंने पूछा ये नहीं कि अपेरेंट डेप्थ क्या होगी, इन्होंने पूछा है कि आपको माइक्रोस्कोप को कितना घुमाना पड़ेगा। तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आपको क्या करना है, पहले आपका अपेरेंट डेप्थ कितना था 9.4 सेंटीमीटर, अब कितना है 7.6 सेंटीमीटर। तो इनका जो डिफरेंस होगा ना वो हमारा होगा आंसर, डेट विल बी 1.73 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं दे रखा है, सो टेक केयर। सो फ्रेंड्स नाउ वी विल कम टू 9.4। 9.3 हमने कंप्लीट कर ली। अब इसमें कहा गया है कि आपका फिगर 9.4A 9.4B जो आपके दो फिगर दे रखे हैं वो बेसिकली आपके इंटरफेसेस के हैं और वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओके। तो इन्होंने पूछा है प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वाटर इज 45 इन द नॉर्मल इंटरफेस सी, ठीक है। तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये वाला एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये क्या होगा। सो इसमें हम लोग प्योरली कंसेप्ट लगाएंगे किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही लगाएंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट, यहाँ पे जो 3 इंटरफेस दे रखे हैं उसे आप लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका एक तो ये इंटरफेस है, ये आपका नॉर्मल है एंड ये दिस इज लाइक 60। एयर को आप ए से रिप्रेजेंट करिए, लिसन, एयर को ए से रिप्रेजेंट करिए और ये हमारा ग्लास हो जाता है, ओके। और ये वाला जो एंगल है वो दैट इज 35 डिग्री एंड अगेन, और हमें क्या दे रखा है, एक और इंटरफेस दे रखा है जहाँ पे एयर है। एयर को मैंने बताया ना कि आपको ए से डिनोट करना है, ए से डिनोट करना है एयर को और वाटर को डब्ल्यू से, ठीक है। ये आपका एक इंटरफेस आता है, ठीक, जिसमें ये तो 60 डिग्री है पे है और ये है हमारा 47 डिग्री पे। और हमसे पूछा क्या है कि हमारा जो एक इंटरफेस है, एक और इंटरफेस है जहाँ पे ये वाला एंगल जैसे डेल मान लेते हैं और ये ग्लास वाला है जिसे हमने जी से रिप्रेजेंट करा और ये 45 डिग्री है, ठीक है। इंसिडेंट ये भी देख लीजिए और रिफ्लेक्टिव कौन सा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। पहला जो एंटर करेगा ना वो हमारा इंसिडेंट रहेगा और जो जाएगा निकलेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, वो हमारा रिफ्लेक्टेड रहेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये कहाँ से ये ग्लास आ गया, ये वाटर आ गया, तो इस तरीके से देखा डब्ल्यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए देखिए, सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, आपको लिखना है दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, ग्लास। पहले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। तो उसे आप कैसे लिखोगे, देखो देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास एंड डब्ल्यू फॉर वाटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, एज यू नो साइन आई बटे साइन आर आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा साइन 60 डिग्री एंड दिस इज गोइंग टू कम साइन 35 डिग्री। आई नो आपको मुझे पता है अच्छे से कि हमारे सिलेबस में इस तरीके के साइन वाले टर्म्स निकालना पॉसिबल नहीं है। सो ये जब हमारा बोर्ड में आएगा ना तो इस तरीके से नहीं आएगा, ये बहुत सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी। तो बेसिकली आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। मैं फिर भी आपको वैल्यू बता देता हूँ, इसको डिवाइड करके एक्सपेरिमेंटली मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा है, बिकॉज अगर हम लोग यूजिंग द
साइन टेबल की मदद से निकालना चाहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सिमिलरली क्या करना है आपको, इस केस में लेना है। तो इसमें क्या लेना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मैंने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। तो यहाँ पे भी हमारा साइन आई बटे साइन आर होगा, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज, 35 डिग्री है हमारा, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कह सकते हम लोग इसे। मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत टिपिकल होती है निकालना, ठीक है। तो ये आपको सिंप्लीफाइड करके ही वैल्यू देगा जब भी देगा CBSE। सो बेसिकली साइन आई इंसिडेंट है हमारा 60 डिग्री पे, एंड अगेन साइन 41 डिग्री पे। एंड अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 1.32 आएगा यूजिंग कैलकुलेटर। आई एम सॉल्विंग इट बिकॉज अगर हम लोग इसको, मैंने बता रखा है क्यों। नाउ अब मुझे बताओ अब मैं इस तीसरे वाले केस की बात करूँ, सो मैं कहूँगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो फॉर दिस यू विल डू, आप क्या करोगे, इस तरीके से आप क्या करोगे, डिवाइड कर देंगे। सॉरी वन मिस्टेक आई डिड। यहाँ पे हमारा ए आएगा और यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे थे। मिस्टेक आई डिड, बट हेयर वी हैव करेक्टेड इट। एंड नाउ एज यू नो ए जी हमारी कितनी आ रही है, देखो क्योंकि ये सेम है तो फिर ये विद रिस्पेक्ट टू हो गया ना। देखो एयर तो सेम है लेकिन जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया। ओके, वन स्मॉल मिस्टेक आई डिड हियर। यहाँ पे मैंने इंसिडेंट रे का ध्यान नहीं रखा थोड़ा, तो सॉरी उसके लिए। बट यहाँ पे आप वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, 1.51 1.32। आफ्टर डिवीजन जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.14 दैट विल द वैल्यू दैट विल कम। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, सिंपल है। तो डब्ल्यू म्यू जी हमारा एंगल कितना है, 45 डिग्री। इंसिडेंट कितना एंगल है, 45 डिग्री, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव को हम लोग आर लिख लेते हैं, आर लिख लिया। और ये हमारी कितनी आ रही है, 1.14, ठीक। तो इसको हम फर्दर इंक्रीज करते हैं, 1.4 साइन 45 की अगर वैल्यू निकालो तो वो होती है 1/√2, जिसे आप लिख सकते हो 707, ओके 707 लिख सकते हैं। एंड ये आर आ जाएगा। एंड व्हेन यू डिड इट, साइन आर आ जाएगा हमारा 0.618। और अगर आप यूजिंग द ग्राफ यू कैन आप निकाल सकते हैं, बट इट्स ओके अगर आप यहाँ पे भी छोड़ दें तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये आ जाएगा लगभग 38 डिग्री 18 मिनट्स। ये क्या मिनट्स और ये डिग्री, ठीक है। सो मैंने कैसे किया, दिस इज होल बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट एट हाउ यू राइट द इक्वेशंस। फर्स्ट थिंग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है, एयर डिवीजन में होता है ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा जिसका निकालना होता है एक्चुअली में वो इस तरफ नीचे लिखते हैं। यहाँ पे स्मॉल मिस्टेक हुई बट वी हैव करेक्टेड इट। एंड नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। यू कैन राइट लाइक दिस और ऑल्सो लाइक दिस। So guys, 9.5, a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out and refractive index of water दे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो बल्ब है हमारा एक पॉइंट सोर्स है और हमें ये बताना है कि कितना एरिया सरफेस ऑफ वाटर लाइट को कैन इमर्ज आउट, कितना एरिया इमर्ज करेगा, तो वो हमें बताना है। यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है एंड हाइट ऑफ भी दे रखी है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो 9.5 यहाँ पे हाइट जो दे रखी है डैट इज़ 80 सेंटीमीटर, ओके। हाइट दे रखी है आपकी 80 सेंटीमीटर और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसे म्यू कहते हैं वह 1.33। और यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो ध्यान से देखना। सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से बनता है, देखो ये हाइट है, दिस इज 80 सेंटीमीटर एंड सपोज यहाँ ये हमारा पॉइंट सोर्स है। देखो अगर हमारा पॉइंट सोर्स जो है पॉइंट सोर्स है तो वो कुछ इस तरीके से लाइट को फेंकेगा स्फेरिकल में, बट क्योंकि ये स्फेरिकल में नहीं फेंक पाएगा बिकॉज दिस इज अ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये कुछ कोनिकल शेप बना लेगा और ये हमारा हो जाएगा ओ सेंटर हो जाएगा। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली रेडियस हो जाएगा, इसे हम आर से कह देंगे, ठीक है। और ये हमारा ये सी हमारा हो जाएगा भाई। सी हमारा क्या हो जाएगा, सी जो होगा ये भी सी होगा। सी हमारा रिप्रेजेंट करता है कि वो एक क्रिटिकल एंगल है। आई होप अगर आपने पढ़ रखा हो क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल एंगल के बारे में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, यू मस्ट बी नोइंग इट, ठीक है। डेट्स वाई यू आर वॉचिंग माई चैनल, ठीक। और ये एल पॉइंट। नाउ अब हम जानते हैं कि हमारा क्या, वी नो वेरी वेल कि हमारे कुछ फिनोमिनाज होते हैं जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और भी ऐसे फिनोमिनाज होते हैं, तो वो इस तरीके से होते हैं। तो एक फॉर्मूला आप जानते हो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को आप लिख सकते हो 1 साइन सी भी लिख सकते हो। यू माइट बी नोइंग इट बिकॉज यू कैन राइट म्यू, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को 1 साइन सी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साइन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है दैट इज 1.33 लिक्विड। तो 1/म्यू हो जाएगा एंड दैट विल बी लाइक 1.33। इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड इट देन 0.75 समथिंग विल कम। एंड अगेन यूजिंग सम टिप्स एंड ट्रिक साइन सी की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि इसे आप इन्वर्स करोगे। सो
यूजिंग द टेबल आप निकाल सकते हो, बट इतने टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे जहाँ पे आपको इस तरीके के दे रखे हो। अगर एंगल होगा तो पहले से ही एंगल दे रखा होगा कि इसकी वैल्यू ये होगी। ओके, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है इन ट्राइंगल ए ओ एल, ठीक है। बेसिकली ये ए है, ये ओ है, ये एल है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में आपको देखना है, इसमें आपको क्या लगाना है, 10 सी की वैल्यू निकालनी है। जैसे आप करते थे ना 10 सी, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ए ओ है और बेस क्या है आपका ओ एल है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए ओ एल 10 सी, मतलब क्रिटिकल एंगल का हम लोग टेंजेंट ले रहे हैं, तो वो है आपका ओ ए, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ओ एल, दैट इज बेस। तो आर है और डिवाइडेड बाय एच, एच हमें पता है दैट इज 80 सेंटीमीटर। और इसे हम लोग इस तरीके से आर को कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस हम लोग आर को लिख सकते हैं कि वो है एच 10 सी, ठीक है, एच 10 सी। अब आर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम भाई ये हमारा देखो, ये एरिया एक सर्कल ही तो हो गया, बेसिकली एक सर्कल ही तो हो गया। तो एक सर्कल एरिया है, तो उसको लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी बस। एच क्या है हमारा 80 सेंटीमीटर है, और टेन क्या लेना है 48, सी हमने यहाँ से निकाल लिया, दैट इज 48 पॉइंट डिग्री 7 मिनट 76 मिनट, ठीक है। सो ये भी वैल्यू बेसिकली आपको दे ही रखी होगी, जो 1048 जो भी दे रखा है, दैट इज गोइंग टू कम 47, एंड रेडियस आ जाएगा आपका 91.25 सेंटीमीटर रफली, ठीक है। सो यहाँ से यूजिंग दिस एरिया आप क्या निकालोगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया बताओ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.4 इंटू 91.25 का स्क्वायर, एंड देन व्हाट इज गोइंग टू कम 26162.1 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग। सो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशंस कर रखी हैं ताकि वीडियो हमारा बिल्कुल भी लेंथी ना बने, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी डिड ऑल द कैलकुलेशन फॉर यू। सी यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्रिटिकल, यहाँ पे आपको एक क्रिटिकल एंगल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लिख सकते हो 1/sin c, देन फ्रॉम हियर आई डिड द गेट द वैल्यू ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल, एंड फ्रॉम दिस AOL, that is this triangle AOL, this is a perpendicular, it is clearly seen. Then using that 10, after that we have find the radius, and then we have come across the surface area. Friends, let's go to the question 9.6. A prism is made of unknown refractive index, ठीक है। सो बेसिकली प्रिज्म हमारा दे रखा है, प्रिज्म आपको पता होगा वो ट्रायंगुलर शेप का, पिरामिडल शेप का होता है, ठीक है। तो अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अननोन बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब आपको पता होगा कि हमने पहले ही एक डेरिवेशन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, आई होप आपको आता होगा। नाउ व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, एंड द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इफ द प्रिज्म इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू वाला, तो प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो यहाँ पे म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है हमारा इसका, हमारा उस प्रिज्म का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें पूछा गया यहाँ पे बेसिकली। तो उसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूँ, वो होता है साइन ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ए बाई 2। सो बेसिकली आपने ये फॉर्मूला कई बार देख रखा होगा, या फिर मेरे वीडियोस में आपने देख रखा हो। तो यहाँ पे क्लियरली दे रखा है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, दैट इज जो आ रहा है हमारा 60 डिग्री। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन। इसे डी भी लिख सकते हो या डी एम भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज द सेम डेल एम, और डेल दैट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन, ठीक है, जब मिनिमम डिवीजन सबसे लीस्ट हो। सो ये हमारा है ऑलमोस्ट 40 डिग्री, देन ए म्यू जी, एंड नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ओनली। तो साइन, अब देखो 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50 डिग्री, साइन दिस इज ए 60 मीन्स 30 डिग्री, 60 डिवाइड बाई 2, एंड देन हमें पता है कि इसकी वैल्यूज़ हमें पहले से दे रखी होंगी या पहले से ही दे रखी होती हैं, तो दैट इज गोइंग टू कम आउट 15 कितना आ रहा है 1.152, ठीक है, इतना आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। अब उन्होंने कहा सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्हेन प्रिज्म इज अंडर वाटर, ठीक है। अब जब प्रिज्म अंडर वाटर चला गया है ना, तो अब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग गिनेंगे ना, किसकी वजह से गिनेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब प्रिज्म, क्योंकि वो बेसिकली मेडअप ऑफ ग्लास से बना होता है। विद रिस्पेक्ट टू वाटर, किसकी रिस्पेक्ट में देखेंगे, वाटर, क्योंकि अब हम लोग उसको वाटर में डाल चुके हैं, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, वाटर का। विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो है हमारा 1.33। हमें हमेशा हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एयर ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, ओके। तो ये है हमारा, ओके। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे इस तरीके से, ए म्यू जी। देखो हमने ऐसे क्यों लिखा, देखो यहाँ पे देखो एयर तो सेम हो गया, फिर जो हमारा ग्लास या कह लो प्रिज्म है ना, प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ गया कि नहीं, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। सो इसका जो होता है 1.532 डिवाइडेड बाई 1.33, ठीक है। सो ये हमारा जाएगा 1.152, और यहाँ पे हमने एक लिटिल बिट, या एक सेकेंड, साइन 50 की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करो। साइन 50 की वैल्यू जो हमारी आती है वो, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, एक सेकेंड बिग मिस्टेक हेयर,
वन बिग मिस्टेक, देखो साइन की वैल्यू हमने 1.5 लिख दी थी, यहाँ पे 1.5 थी, तो वो कभी आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती माय फ्रेंड्स? बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 1 होती है, उसके आगे नहीं आ सकती, 1.5 कभी नहीं आ सकती। तो आपने इसको ध्यान देना चाहिए, ये स्मॉल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू ये आ रही है और 0.5 आ रही है, एंड देन ये आ रही है 1.5, ठीक। तो इसकी 0.5 आ रही है, इसकी 0.76 आ रही है। और ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे मैंने करा। मैं प्रिज्म को आप पानी में डाल दोगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब इसमें हमें क्या पूछा है? हमें तो इसमें पूछा है कि क्या है हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन नया वाला क्या होगा, मतलब उन्होंने पूछा डेल एम डैश क्या होगा, जो नया वाला हम लोग प्रोड्यूस करने वाले। तो अगेन म्यू जी, अगेन वही फॉर्मूला लिखने वाले हैं, साइन ए तो हमारा सेम रहेगा, पर यहाँ पे डेल एम डैश लिखेंगे, ठीक है। डैट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई वट, डिवाइडेड बाई 2, एंड साइन ए बाई 2, ये तो हमारा सेम रहेगा। तो ये हमारा आ जाएगा साइन 60 डिग्री बाई डेल डैश एम डिवाइडेड बाई 2, और नीचे हमारा आ जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद हमारा 60 प्लस डेल मिनिमम डेविएशन का डैश डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। म्यू जी हमारा है 1.152, और हमारा साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है? 0.5, या कह लो 1/2, ठीक है। अब जब आप साइन का ये जो भी आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी लाइक 0.576। जब आप इसका वो करोगे, उधर ले जाओगे, इसे साइन का इन्वर्स करोगे यूजिंग टेबल, तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2, ये आपका समथिंग आ जाएगा 35.17 डिग्री। अब यहाँ पे आप इजीली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो उस साइड, एंड देन माइनस करना है, वैल्यू आ जाएगी। तो डेल एम की जो वैल्यू आएगी डेट इज 10.34 डिग्री आ जाएगी। सो दिस इज द योर न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जब आपने पानी में डाल दिया तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमें जो प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकालना, तो हमने इस तरीके से करा। उसके बाद क्या करना था? उसके बाद अगेन हमें लगाना था रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला या एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन का फॉर्मूला, एंड यूजिंग दिस, क्योंकि यहाँ पे डेल जो एंगल ऑफ मिनिमम डिवीजन है वो तो नया आ जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा सेम रहेगा, वो कहीं भी डाल दो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 9.7 अब हम लोग करने वाले हैं। डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है, आर टू बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वी हैव बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द फोकल लेंथ इज दिस। तो उन्होंने डबल कन्वेक्स लेंस की बात कर रखी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दे रखा है। तो आपको याद होगा कि मैंने एक रिलेशनशिप कराया था जिसमें आपने इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में एक फॉर्मूला को लिखा था। सो 9.7 बेसिकली हमारा बात कर रहा है एक फॉर्मूले की, जहाँ पे इन्होंने आर को दे रखा है। हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई हेयर। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि रेडियस, दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, डबल कन्वेक्स लेंस की बात करी और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम आएगा, लेकिन हमारा जो R1 होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए पॉजिटिव होगा, और जो दूसरा हमारा लेंस ऑफ कर्वेचर होगा दूसरे लेंस के लिए, क्योंकि वो अगेंस्ट वो अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंसिडेंट होगा, तो वो -R हम लोग उसे लिखने वाले हैं, ओके। धंधा समझ में आया। और हमें क्या दे रखा है कि हमारा जो फोकल लेंथ है डेट इज प्लस, क्योंकि हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेंस की बात कर रहे हैं, और कन्वेक्स की, ठीक है। और यही कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे होते तो वो अब तक नेगेटिव आ रहा होता। तो यार है पॉजिटिव, यहाँ पे लिख लो ना, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, और म्यू भी दे रखा है, डेट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेट इज 1.5। तो मैं फॉर्मूला आपको बता दूँ कि 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1, ठीक है। सो दिस मच इज गोइंग टू कम, सो पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, सिंपल 20, एंड ये आ रहा है 1.55 -1, एंड ये आपका है r, और यार क्योंकि ये भी नेगेटिव है और आपका देखो सेकंड वाला भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ, क्योंकि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल है, ये आपका आ जाएगा 0.55, देन मल्टीप्लिकेशन होगी जिसमें आपका आ जाएगा समथिंग 11 आ जाएगा, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टफ यू विल गेट 22 सेंटीमीटर, दैट विल बी ऑफ पॉजिटिव। जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारा पॉजिटिव 22 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट इजीली इन दिस इक्वेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। फ्रेंड्स वी हैव डिड 9.7 हमने कंप्लीट कर लिया। 9.8 वी विल नॉट बी डिस्कसिंग, क्योंकि 9.8 को देखो 9.9 को देखो तो कंसेप्ट जो है हमारा दोनों का ही सेम है, तो हम लोग 9.9 को करेंगे, 9.8 को हम लोग नहीं करेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस एंड व्हाट हैपेंस इफ द इमेज इज मूव फर्दर फ्रॉम द लेंस। सो हमसे पूछा गया है कि हमारा जो इमेज होगा प्रोड्यूस बाय लेंस, उसे हमें डिस्क्राइब करना है कि वो रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा कि वर्चुअल होगा, तो उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। फ्रेंड्स तो आई हैव फॉर 9.9 कनकेव लेंस हमें दे रखा है, और आपको याद रखना होगा कि जो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव में होता है, और यहाँ पे म्यू क्योंकि दैट इज मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, डेट्स वाई हमने इसको -14 सेंटीमीटर लिख लिया है, ओके। सो हमें यहाँ पे करना है क्या इस्तेमाल करेंगे, यू माइट बी नोइंग, हम करेंगे यहाँ पे लेंस फार्मूला। जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला था, लेंस मेकर फॉर्मूला था, वैसे हमारा लेंस फार्मूला। सो लेंस फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है 1 ये होता है, ठीक है। सो आपको सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं सबसे पहले इमेज डिस्टेंस निकाल ली, 1/u दे रखा है हमारा 14, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। देन और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, देन इट इज गोइंग टू कम लाइक 1/21 -1/14। सो
जो हमारा इमेज डिस्टेंस वी क्या रिप्रेजेंट करता है, वी रिप्रेजेंट करता है हमारा इमेज डिस्टेंस को। सो इमेज डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसे जब सॉल्व कर लोगे तो आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब ये है कि आपकी जो इमेज है, इमेज आपकी वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल है। कैसे पता चला? देखो इमेज वर्चुअल है तो मैं ऐसे पता चला क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। मान लो ये लेंस है, ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये कनकेव लेंस ऐसे होता है, तो बेसिकली लेंस है, ये हमारा लेंस है। अब इमेज ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है, ठीक है, और हमारा जो इमेज है यहाँ पे यहीं पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव मतलब अलॉन्ग दिस लाइन है, तो इसलिए ये उस साइड है, दैट्स वाई इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। और अगर मैग्नीफिकेशन की बात कर लूँ तो मैग्नीफिकेशन की बात कर लो तो आई बाई ओ होता है, यहाँ पे होता है, लेकिन वन मेन डिफरेंस होता है, मिरर फॉर्मूला में हम लोग मैग्नीफिकेशन में माइनस लगाते थे, पर यहाँ पे होता है पॉजिटिव वी बाई यू, वी बाई यू इस तरीके से लिखते हैं। तो वी हमारा आ रहा है, इमेज डिस्टेंस हमें पता नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के साइज हमें दे रखा था और वी दे रखा है -8.4 और वो भी दे रखा है -40। तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ यू आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव 1.8 सेंटीमीटर, दैट इज द साइज ऑफ इमेज, ओके। एंड इसका मतलब ये है कि ये इरेक्ट है। क्या इरेक्ट है? इरेक्ट है मतलब ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। जैसे जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ और जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ हमारा इमेज भी फॉर्म हो रहा है, ओके। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव मूव टू क्वेश्चन नंबर 9.10। इसमें पूछा गया व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल इन कॉन्टैक्ट विद कनकेव ऑफ फोकल लेंथ, इज द सिस्टम डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ठीक है। इन्होंने पूछा कि एक थिन लेंस ऑफ सिस्टम है तो उसका हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है कि क्या होगा ये, वेदर इट विल बी कन्वर्जिंग और इट विल बी डाइवर्जिंग, हमें इग्नोर करनी है थिकनेस ऑफ। सो माय फ्रेंड्स, इसने कहा है कनकेव लेंस, तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव में होता है, और कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। हमें फाइंड करना है कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि थिन लेंसेज है और थिकनेस को हमें इग्नोर करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/f, मतलब नेट जो फोकल लेंथ होगी ना वो होगा रेसिप्रोकल का सम, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी ये बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, ठीक। फॉर थिकनेस को अगर आप इग्नोर कर दें, थिकनेस को इफ़ यू इग्नोर देन ओनली फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। सो निकालना स्टार्ट करते हैं कि 1/f है 30, कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव है और ये आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन पुट कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे पॉजिटिव ही है 20। अब आपको यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 60, सो 2 - 3, सो बेसिकली आ जाएगा 1/60। तो एफ जो आ रहा है हमारा -60 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। सो ये नेगेटिव का मतलब है कि ये हमारा होगा बेसिकली कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव लाइक कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। कनकेव लेंस का मतलब कनकेव लेंस हमारे होते हैं डाइवर्जिंग, सो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9.10, हमने कंप्लीट कर लिया गाइस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन 9.11। So a compound microscope consists of objective lens of focal length 2 cm and eyepiece for focal length 6.25 cm separated by a distance of 15 cm, ठीक है। How far from the objective should an object placed? सबसे पहले एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे आना चाहिए, उसके बाद एट इन्फिनिटी, और हमें फाइंड करना है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप दोनों ही केसेस में, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता कैसा है, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा या कमेंट सेक्शन में आप मुझे डाल सकते हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आ रही हो ना, अगर यूजफुल लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू 9.11। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि देखो ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें दो लेंसेज होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस वाले का अपर्चर या उसका लेंथ कहें या होता है वो बड़ा होता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का छोटा होता है। दोनों ही जो लेंस होते हैं हमारे कन्वेक्स होते हैं, या इसे कह सकते हो आप कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कौन से लेंस होते हैं? कन्वेक्स हो सकते हैं या कह लो उसे कन्वर्जिंग, अदर नेम ऑफ कन्वेक्स को कन्वर्जिंग, दोनों ही आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों ही। देखो यहाँ से लाइट आती है, जो भी लाइट आती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ पे जो भी इमेज वगैरह फॉर्म होता है वो इसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह होता है, जिसकी वजह से रियल इमेज फॉर्म होती है हमारे आइज़ के पास, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो है 15 सेंटीमीटर, और बेसिकली वो क्या होता है, सम होता है किसका, देखो आईपीस लेंस इधर लिखा है मैंने, ऑब्जेक्टिव लेंस इधर लिखा है, ठीक है। और ये नॉट देख रहे हो ना, अगर मैं कहूँ कि वी नॉट है, ये वी नॉट है, नॉट लगा रहा हूँ मतलब जीरो लगा रहा हूँ या ओ लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या उसकी फोकल लेंथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे है, ठीक है। और जब मैं वी ई लगा रहा हूँ ना, वी ई का मतलब जो भी टर्म्स रिलेटेड है आई लेंस की तरफ से, मतलब इस आई लेंस की तरफ से, उसके लिए मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आई लेंस लिख लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने पहला जो केस दे रखा था वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, मतलब आइस के यहाँ पे मतलब 25 सेंटीमीटर के विजन फॉर्म हो, तो यहाँ से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन वाला केस मतलब पहला तो ये है, फर्स्ट केस जो हम ले रहे हैं वो ये है, दैट इज -25 सेंटीमीटर पे। तो अब हमें लगाना है, और इसमें ऑब्जेक्ट लेंस में देखें, यानी ये वाली लेंस में, तो यहाँ पे ज़्यादा टर्म्स नहीं दे रखी हैं हमें, और जो डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस और ऑब्जेक्टिव का होता है वो होता है
इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस, मतलब जो तुम्हारी वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है ना, उसका डिस्टेंस लेंस से और इसका डिस्टेंस, तो इस तरीके से फाइंड करना है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आई लेंस, फॉर सो अप्रोच अपनी क्लियर रखना। अप्रोच ये होगी तुम्हारी बोर्ड एग्जाम्स में कि सबसे पहले इस तरीके से आप अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए कि इमेज बना ले, उसके बाद डिस्टेंस को इस तरीके से कुछ डिनोट ना करे, पर ये डी वाला जरूर डिनोट करे, इससे आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। एंड डोंट गेट मतलब गिवन जो भी आपको वैल्यूज है उसे इस तरीके से लिखे, और फाइंड जहाँ पे करना है उसे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लिख दे। सो आई लेंस फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 1/u माइनस वी, ठीक है। ई लगा दो, ई लगा दो, ई लगा दो, क्योंकि हम लोग आई लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, ठीक है। ये उधर चला गया, और 1/PE माइनस 1/FE, ठीक है। तो 1/FE क्या दे रखा है हमें, -25, और ये हमें दे रखा है, ये भी हमारा हो गया है 6.25। आफ्टर व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, ओके, आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपका आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, डेट इज 5/25। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि म्यू ई मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर्म बाय द आई लेंस वो हमारा आ जाता है कितना, -5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये निकालना, उसके बाद आपको क्या निकालना है। अब देखो आप चीज़ें लगाना स्टार्ट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव लेंस पर, मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल खाली है, तो मतलब आपको तीसरा वेरिएबल निकालना होगा। कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डी लिख रखा है, ये क्या है, V0 बटे म्यू नॉट, बस ये लगाना है। तो डिस्टेंस जो दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, डेट इज बेसिकली क्या है, सम ऑफ इमेज डिस्टेंस फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर्म बाय आई लेंस, ठीक है। तो ये भी दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसका मॉड लेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस कैन नेवर भी नेगेटिव, तो इसलिए हमेशा कोई चीज़ नेगेटिव होगी डिस्टेंस में तो हम उसका मॉड ले लेंगे। मॉड मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, तो ये 15 आ जाएगा, और ये V0 ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके 5 आ जाएगा। और इसे फर्दर करोगे आप तो हमारा V0 आ जाएगा +10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, +10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें देखना है फॉर ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और डोंट गेट इम्पेशेंट, आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेंड करना है, क्योंकि ये मैक्सिमम 5 मार्क्स का तो मिनिमम 5 मार्क्स का तो होगा ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा V0 माइनस म्यू नॉट, नॉट लगाना ना भूले, इससे आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा किसमें। अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज दे रखी है सिर्फ +2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने +10 निकाली है, तो 1/μ0 ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 1/10 माइनस 1/2, ओके। तो आपको इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने के बाद म्यू नॉट मतलब आपका इमेज डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, और इसका लो तो इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लाइक 4/10, कितना जाएगा 4/10। अब इसे सीधा करोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव का 2.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपका ये एक और स्टेप हो गया। अब यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल करा होगा, ठीक है, देन 10/2, देन आपने किसे डिवाइड कर दिया, आपने डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दिया, दैट्स वाई 2.5 है, 4 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 2.5। सो स्टेप अगेन आप ऊपर की तरफ देख लीजिए कि मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप जो दे रखा है ना, ये बनाना बहुत जरूरी है, ओके। देन मूविंग देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट, यूजुअली दे रखा होता है, और यहाँ पे ये इसका सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन निकाल के एक और वेरिएबल निकालना है। अब हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या लगाएंगे, सो फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप देख सकते हो वो होता है जब आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, डेट इज 25 सेंटीमीटर पे, तब आपका ये फॉर्मूला होता है, डेट इज V0 का मतलब यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज ले रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और FE का मतलब ई जहाँ पे लगे वो मैं आपको बता चुका हूँ आई लेंस के लिए। तो ये हो जाता है फॉर्मूला। डी रिप्रेजेंट करता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन को, पूरे रे ऑप्टिक्स में डी इसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये बेसिकली 25 सेंटीमीटर होता है ऑलवेज, ठीक है। और जब आपका इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है, मतलब जब आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, तो आपका यहाँ पे सिर्फ 1 हट जाता है, एंड D/FE एंड म्यू नॉट FE, ठीक है। तो वो तो सेकंड केस है, पर हमारा जो पहला केस है कि ऑब्जेक्ट हमारा है वो इमेज फॉर्म हो रही है डी पे, तो उसके लिए हम देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन। हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो V0 म्यू नॉट दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं, और FE की वैल्यू भी पता ही है, तो इसे लिख लेते हैं यार। ये 10 साइन विद साइन आपको वैल्यूज सारी पुट करनी है। 1 ये है 25 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 6.25 सेंटीमीटर। डी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन की बात कर रहे हैं। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस स्टफ आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये 250 हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर 10/25 हो जाएगा, देन 2.5 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, देन इट इज गोइंग टू कम -20। दिस इज योर आंसर सर, दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ओनली। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, दिस इज +25 सेंटीमीटर, ठीक है। वो डिपेंड करता है बेसिकली, दिस इज डिपेंडिंग। अब सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। सेकंड पार्ट बोले तो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 1/∞ 0 होता है, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। इन्फिनिटी हमारा एक इनडिटर्मिनेट टर्म है जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिख लिया है फॉर आई लेंस के लिए वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे एक सिंगल चेंज करा है हमने,
ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। क्यों आएगा मैं बता दूँ, सिर्फ एक सिंगल चेंज जो हमने करा है इसमें, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी। अब ये वाली देखिए, ये इमेज फाउंडेड इन्फिनिटी, और यहाँ पे देख लीजिए ये था कितना था, ये -25 सेंटीमीटर, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। यहाँ माइनस, इसलिए माइनस यहाँ लगा है क्योंकि बाई कन्वेंशन। कन्वेंशन क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द इंसिडेंट रे आ रहा है। साइन कन्वेंशन में वीडियो में बना दूंगा, आप रिक्वेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 बाई इन्फिनिटी माइनस म्यू, कितना आ रहा है म्यू हमें नहीं पता, और ये आ रहा है हमारा माइनस वो प्लस सॉरी 6.25, इतना आ गया। अब देखो मैंने बताया था कि 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है मेरे भाई, तो 0 आ गया, ठीक है। और ये -1 बाई म्यू और 1.625, तो ओवरऑल हमारा आ जाता है म्यू ही हमारा नेगेटिव का आ जाता है, वो आ जाता है 256 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, और वो क्या होती है, वो होती है मैग्नीट्यूड का सम ऑफ दिस प्लस वी नॉट। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 15, ये आगे 6.25 प्लस वी नॉट। वी नॉट अब यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगी 8.75, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस में आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, तो 1 बाई म्यू वैल्यूज पुट करें, इसको कई बार प्रैक्टिस करें क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें कई बार दे रखा है पूरी ही बुक में, ठीक है। डेट्स वाई प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू, अब हमारा यहाँ से म्यू नॉट मैंने पहले ही इसके लिए आपके लिए सॉल्व कर रखा है, ये इस तरीके से लिखना है, देख लीजिए कैसे मैंने निकाला, बस वन सिंगल चेंज फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप एट इन्फिनिटी लगा दिया मैंने, और उसके बाद 1 बाई म्यू। तो ये हमारा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 2.59 सेंटीमीटर। और एक बात और, ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखो वो होता है वी नॉट डी बाई एफ ई। डी सेम अभी भी रहेगा, वो होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो यह है हमारा वी नॉट हमने यहाँ पे देखे निकाल लिया यूजिंग दिस 8.75, 2.59, डी हमारा 25 और वो है हमारा 6.25। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस आपका आ रहा है यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे ये नेगेटिव ही आएगा, ओके, वन मिस्टेक आई डिड, यहाँ पे आपका नेगेटिव ही आएगा। क्योंकि ये नेगेटिव क्यों आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का है और इस साइड रखा जाएगा ना, इसलिए नेगेटिव आएगा, सॉरी वन मिस्टेक। और ये भी नेगेटिव, तो यहाँ से हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा 13.51, ठीक है। यहाँ पे बस नेगेटिव आएगा। म्यू नॉट बेसिकली मैं आपको एक ट्रुथ बताऊँ, ये हमेशा नेगेटिव होने वाला है। म्यू नॉट मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ड्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस वाला हमेशा ही नेगेटिव आने वाला। तो मैंने क्या करा, इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही फॉर्मुला बता रखा था कि व्हेन इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी और व्हेन इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। और गाइस इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आने वाला, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।